ओम शांति। आप शायद बहुत एजुकेटेड व्यक्ति होंगे और आपको अपनी एजुकेशन का गुमान भी होगा, प्राउड भी होगा कि हाँ, मैं हायर एजुकेटेड व्यक्ति हूँ। अच्छी बात है और होना भी चाहिए। लेकिन आज हमको एक बहुत छोटी सा पहला पाठ बच्चों को पढ़ाते हैं। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से कमला, घा से घड़ी। पहला पाठ है ना बच्चों का। तो आज हम भी आपको पहला ही पाठ पढ़ाते हैं। भले आप कितने भी एजुकेटेड होंगे, लेकिन हम पहला पाठ पढ़ाएंगे आपको। का, खा, घा, घा। तो का आपको भी लग रहा होगा। आज पता नहीं बहन जी कौन सी क्लास करा रही हैं का, खा, घा की। तो आइए, आपको ज़्यादा समय न लगाते हुए हम आपको बताते हैं। हम इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर अपना पाठ प्ले कर रहे हैं। ये षष्ठी रूपी कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष में 4 युग होते हैं और 4 युग के बाद एक छोटा सा युग होता है संगम युग। इस संगम युग में परम पिता शिव परमात्मा अवतरित होकर हम सभी आत्माओं को ये गीता ज्ञान देकर, हम आत्माओं को अपना परिचय देकर, हमारा परिचय देकर हमारी सद्गति करते हैं। और हम सभी आत्माएं उस परम पिता परमात्मा को याद करके अपने जीवन को पवित्र बनाने की कमाई करते हैं। तो का से कमाई, का से क्या हुआ? कमाई। जो हम सभी आत्माएं इस समय अविनाशी कमाई कर रही हैं, परमात्मा के साथ एक सौदा कर रही हैं। परमात्मा हमारे अंदर की बुराइयां, अंदर के विकार लेकर हमें 21 जन्मों की बादशाही दे रहा है। तो इस समय संगम युग पर हम कमा रहे हैं। का से कमाना। सतयुग त्रेता में हम संगम युग की कमाई खाते हैं। तो खा से खाना। अब खाते हैं, खाने की भी, कमाने की और खाने की एक सीमा होती है। कितना भी कहते हैं ना, कितने भी भंडारे भरपूर हों, कुबेर के खजाने खाली हो जाते हैं। तो ऐसे ही सतयुग और त्रेता में हमने खा खा करके खजाना खाली कर दिया। फिर आता है द्वापर युग। द्वापर युग में हमने गंवाना शुरू कर दिया। हम गिरते चले आए। जहाँ हम पूज्य थे वहाँ हम पुजारी बन गए। तो गा से गंवाना। हम गंवाते गए और कलयुग में आते आते हमारी सारी कमाई खा खा के, गंवा के पूरी चौपट हो गई। जब पूरी चौपट हो गई तो हमने कलयुग के अंत में आके अब क्या करें? तो हम ना घबराना शुरू कर दिया। तो घा से घबराना। तो जब हम घबराते हैं, अब हम क्या करें? घबराकर हम इधर इधर हाथ पैर मांग दौड़ते हैं। क्या करें? इधर हाथ मारेंगे, उधर हाथ मारेंगे, या इस मंदिर जाएंगे, उस मंदिर जाएंगे, यहाँ मन्नत मांगेंगे, भगवान को ढूंढेंगे। तो फिर हम अंत में एक ही गाना गाते हैं, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। और हमारी वो आवाज़ सुनकर फिर कलयुग के अंत में फिर संगम युग आता है। फिर संगम युग पर परम पिता शिव परमात्मा फिर अवतरित होते हैं और हमें अपना एक गोद का बच्चा बनाते हैं। हमें फिर से पढ़ाई पढ़ाते हैं, फिर से आत्मज्ञान देते हैं, फिर से हमारी सद्गति करते हैं और फिर से हम कमाना शुरू कर देते हैं। तो एक चक्र है
कमाने से घबराने तक और घबराने से कमाने तक। तो इस चक्र का आनंद लीजिए। इस चक्र को तो चलना ही है और हमें भी चलना ही है। तो ये वो समय चल रहा है संगम युग का। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप इस संगम युग के समय को व्यर्थ न गंवाइए। आइए ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर अपना कल्याण कीजिए, 21 जन्मों की कमाई कीजिए। और ये वही समय है, नहीं तो फिर अंत में पछताना पड़ेगा। कहते हैं चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताए क्या होता है। तो ऐसे ही विचार सुनने के लिए आगे भी हम आपके सामने एक नए नए अनुभव लाएंगे, एक नए नए विचार लाएंगे। तो हमारे ऐसे विचार सुनने के लिए, नए नए अनुभव सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारा बस यही उद्देश्य है, कैसे हम आप तक कुछ अच्छे विचार जो आपके जीवन को परिवर्तन कर सके पहुँचाएँ। आपके जीवन में वो गुण, वो शक्तियाँ, वो दृढ़ता वो भर जाए, आज के जीवन से उभर जाएं। क्योंकि आज का जीवन निराशाओं भरा जीवन है, उदासियों भरा जीवन है। हमारा ही छोटा सा प्रयास यदि आपके जीवन में खुशियाँ भर दे तो हमें बड़ी खुशी होगी, और यही हमारा प्रयास रहेगा। ओम शांति, धन्यवाद।